हरे कृष्ण। आज इस वीडियो में हम अपरा एकादशी की सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करने वाले हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? कृपया इस विषय में संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करें। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो आती है वह है अपरा एकादशी। यह महापुण्य फल प्रदान करने वाली और समस्त जातकों को सुख प्रदान करे, उनके पापों को नाश करने वाली होती है। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य हर प्रकार के जघन्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि ब्रह्म हत्या, पर स्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु द्रोह इत्यादि। इसके उपरांत इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करने, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने, गया में पिंडदान देने, स्वर्ण दान देने, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने, कुंभ के दौरान केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करने इत्यादि से जो पुण्य फल अर्जित होते हैं, वह सारे पुण्य सिर्फ इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः ही मिल जाते हैं। इस अपरा एकादशी के बारे में यह भी कहा गया है कि यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा यह कह लो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा का वर्णन नारद पुराण में आता है। एक समय महाराजा मानधता अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास पहुँचे। महाराजा अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और विनम्र थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट की जो कि न सिर्फ उनके लिए अपितु समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, इस संसार का कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो आपको ज्ञात ना हो, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें कि जो भयंकर पाप रूपी गीले या सूखे ईंधन को जला सके, ऐसी अग्नि कौन सी है? अज्ञात रूप से किए गए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए गए पाप को आद्र कहा गया है, चाहे वह भूत, भविष्य या वर्तमान किसी भी का क्यों ना हो। लेकिन उसे नष्ट करने के उपाय क्या है? कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। गुरुदेव राजा से कहते हैं, नुरूप श्रेष्ठ, निसंदेह आप प्रश्न जन कल्याण के लिए है। अब मैं आपको उस अग्नि के विषय में बताता हूँ जो शुष्क अथवा आर्द्र दोनों ही पापों को भस्म कर सकती है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिन आने पर अर्थात एकादशी तिथि पर अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना करता है, वह अपने समस्त पापों को धोकर बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से अधिक समय से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों राजस्व यज्ञ भी एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं वे सभी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। एकादशी व्रत से अधिक पवित्र ना तो गंगा है, न काशी है, न पुष्कर है, न कुरुक्षेत्र और न ही यमुना और चंद्रभागा। एकादशी का नियम पूर्वक पालन करके उस रात्रि में जागरण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य आदर पूर्वक इस महान व्रत का पालन करता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। इसलिए हे राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है, हर प्रकार के शुष्क और आर्द्र पाप को जलाने वाली एकमात्र अग्नि एकादशी तिथि है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसका निष्ठा पूर्वक कठोरता से पालन करो और अपनी प्रजा को भी इसके महात्म्य के विषय में बताओ, यही आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब राजा ने
अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के महत्व के विषय में सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। अपने गुरु के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा अपने राज्य में वापस आ गए। अपने राज्य में आकर उन्होंने अपरा एकादशी महात्म्य का प्रचार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठापूर्वक पालन किया। अपने संपूर्ण जीवनकाल में इस महान अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से राजा मांधाता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ऐसी मंगलकारी है यह अपरा एकादशी। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। आप भी अपने जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करें और एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हिंदू व्रत त्योहारों की कथाओं को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।